अब सिक्का उछल चुका है मेरे दोस्त पे, हेड भी होगा आपका और टेल भी होगा आपका, क्योंकि है ना आप खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यार साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत का मॉडल सेट, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में काफ़ी शानदार होने वाला है ये क्वेश्चन। और यदि आप मॉडल सेट 5 तक तैयारी कर लेते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल से, तो आपका जो है ना बम्पर रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आपको 90% से भी ऊपर मिलने वाला है इस मॉडल सेट से। क्योंकि है ना पूरा बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया कि अगर कोई भी विद्यार्थी मॉडल सेट से तैयारी कर लेता है तो उसको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बिना गंवाए हुए बिना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है? तो ये इसका जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, उसके बाद छंद शास्त्र, धर्म शास्त्र। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर दर्शनीय शास्त्र होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप संस्कृत पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही जवाब देते होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो उपनिषद में है, तो यहाँ पर सत्यमेव जयते की बात हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दी है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो किसी गुफा में आत्मा निहित है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है ना आप लोग सभी जानते होंगे कि जो है ना जीवों के शरीर के रूपी में जो है ना गुफा जो है ना निहित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार कहता है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कौमुदी की बात हो रही है और महोत्सव की बात हो रही है, तो ये कब मनाया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि कौमुदी महोत्सव जो है ना ये है ना आपको है ना शरद ऋतु में ही मनाया जाता है, जिसे अभी जो है ना जाड़ा चल रहा है तो इसी में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 हो यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना वो बिल्कुल पटना में हुआ था। आपको पता है कि नहीं? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार का कहता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? समझिए, नदी पर बना है, तो ये आपको बताना है। एशिया महादेश की बात हो रही है और सबसे लंबा पुल की बात हो रही है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल करेक्ट होगा वो गंगा पुल हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? दोस्तों, तो यहाँ पर मुद्रा ग्रंथ की बात हो रही है और किस शहर की बात हो रही है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट होगा पाटलिपुत्रा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्रा की प्राचीनतम सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया था? तो दोस्तों, अपनी रचना में जो है काव्य का मतलब होता है लेख, जो है उन्होंने मीमांसा जो है ना पाटलिपुत्रा की जो रचना जी सरस्वती परंपरा के उल्लेख किया था, वो कौन था? वो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर डी राजशेखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव जो उपासक की संधि क्या होगा? संधि, यहाँ पर संधि विच्छेद की बात कर रहा है और क्या पूछ रहा है? शिव प्लस उपासक। तो ये इसका जो सही आंसर और बिल्कुल करेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, शिवोपासक होगा, शिवोपासक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, महान गरम में कौन समास है? तो महान जो है ना गरम की बात हो रही है और कौन सी समास की बात हो रही है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर वो कर्म धारय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ दोस्तों, प्राचीन उपसर्ग की बात हो रही है, तो चीन जो है ना एक अलग शब्द हो गया और बात हो रही है प्राचीन की। तो जी हाँ दोस्तों, प्र में इसमें जुड़ा हुआ है प्राचीन। तो जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ कहता है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव जो है ना इसकी बात हो रही है और किन किन संधि की बात हो रही है?
वर्णों की संधि की बात हो रही है तो जी हाँ दोस्तों सदैव में वो सदैव आई जोड़ ए हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कथा यहाँ पर वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो जी हाँ दोस्तों वीणा के योग में आप लोग सभी जानते हैं और बिल्कुल करेक्ट जवाब देते होंगे क्योंकि तृतीय भक्ति होती है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धारे रुत्तमर्न सूत्र का उदाहरण क्या वाक्य है, तो मुझे बताता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि धारे रुत्तम मर्न जो है, रुत्तम मर्न जो है इसका जो मर्न नह, इसमें 2 डॉट दिया और इसके नह पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूत्र का उदाहरण वाक्य है कौन है तो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, धनेशा सुरेया संत धरायती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है, मुनि शब्द में तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर मुनि जो है ना पूछ रहा है और तृतीय बहुवचन की बात हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों इनका सही आंसर और बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि अगर द्वितीय की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीबती किस धातु का रूप है। तो पीबती की बात हो रही है और किस धातु के रूप है, तो यहाँ पर आवास की बात हो रही है और पीबती जो है इसका जो सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते हैं। यहाँ सौधा किस व्यक्ति का रूप है। तो साधव की बात हो रही है, साधव की बात हो रही है। तो साधव जो है ना वो किस युक्ति के रूप है। तो जी हाँ दोस्तों ये आपको बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न है और यहीं से उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सप्तमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस धातु के लट लकार का रूप कैसा होता है, ये आपको बताना है कौन सा है। जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर और बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर लगाना है। जी हाँ दोस्तों तो याद रखिएगा अस्थि होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो वनिता में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि टॉप होता है, हम लोग सभी जानते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न लिया गया है और एनसीईआरटी के प्रश्न से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हना जोर कत्वा में कौन सा पद है। तो जो है यहाँ जो तो यहाँ बात हो रही है पद की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों इसका जो बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा वह हंत काव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूल प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा। तो मूल प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों तो पद की बात हो रही, पिछले भी बार में पद की बात हो रही तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक हुआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलिक हो जाएगा, मौलिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो लोट लकार की बात हो रही है, लोटस लकार की बात हो रही है और उत्तम पुरुष की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अतपतः, ठीक है, अतपतः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 के जो बढ़ते हुए 23 का कथा है प्रिंतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो तम जो है ना बात हो रही है और प्रत्यय की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों प्रत्यय क्या होगा तो इसका सही आंसर प्राकृतिक प्रत्यय की बात हो रही है, याद रखिएगा प्राकृतिक प्रत्यय पूछेगा तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा क्योंकि आप जानते हैं प्रिंतम जो है ना 5 जोड़ त हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस शब्द में दा का प्रत्यय है। तो दा के प्रत्यय बात हो रहा है तो इसमें देखेंगे इसमें किस शब्द में दा का प्रत्यय बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों मेरी दूता यथा एक दा। जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर एक दा की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर प्रत्यय की बात हो रही है तो जी हाँ दोस्तों प्रत्यय बाद में आकर जुड़ता है और उसके प्रत्यय कहते हैं। कोई मूल शब्द में जैसे एक है तो एक भी दा आज जुड़ा तो क्या हुआ एक दा हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धर्मांतरम का संधि विच्छेद की बात हो रही है, संधि विच्छेद 2 खंड से टूटा हुआ मेल है, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर धर्म जोड़ अंतरम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि आप संस्कृत में अगर पढ़ लेते हैं ज़रा सा भी तो 80% सभी नंबर ऊपर उठा सकते हैं, ये मेरा गारंटी है।
आप इसे जरूर देखिए पूरा का पूरा। किस पद में अवयवी भाव समास है, तो किस पद में अवयवी भाव समास की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ दिया आलसियों में को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो आलसी को प्रतिदिन इच्छा भोजन की बात हो रहा है, ये कौन दिलवाता था, वीरेश्वर जो है ना, वीरेश्वर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तर्कयते यद सिनेमा गरे अगले, तो इसमें जो है ना आप यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आप एनसीईआरटी के चैप्टर में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी बात करें तो इसका सही आंसर और बिल्कुल करेक्ट होगा दूसरी आलसी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 का बढ़ते हैं। तो यहाँ दिए स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो जी हाँ दोस्तों स्त्रियों की बात हो रही है और रक्षक की बात हो रही है, तो सही बिल्कुल सही जवाब पति होता है उनका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है याज्ञवल्क्य वाक्य में, याज्ञवल्क्य काव्य में आत्मता की शिक्षा किसको दी थी, तो याज्ञवल्क्य काव्य में जो है काव्य में ने आत्म शिक्षा की आत्मता की शिक्षा किसके दी थी, किसने दी, किसको दी थी, आई मीन ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, तो आप सभी जानते हैं मैत्री को दी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो जी हाँ दोस्तों आपको ये तो पता हो गया होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मत जाइएगा, लेकिन आपको याद रखना है इसका जो बोली बोल रही है, इनका जो आवाज़ निकल रहा है, यही याद रखना है। ये तो क्वेश्चन के बढ़ते में 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पर क्या कहता है यहाँ पर कि अच्युता राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युता राय जो है ना कहाँ के राजा थे आपको ये बताना है, तो जी तो वह विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, सॉरी 32 दिया हुआ है, 32 तो हम पढ़ चुके थे, सॉरी 33 की बात हो रही है, तो 33 में याद दिया हुआ है स्वर्गा पवर्गा अस्पर्ध मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो यहाँ स्वर्गा पावर्गा अस्पर्ध मार्ग भूते किस देश को कहा गया, जी हाँ दोस्तों वो कौन होगा, जी हाँ दोस्तों तो हमारा भारतवर्ष जो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार का कहता है सीमंतोयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, सब संस्कार की बात हो रही है, और सीमंत तो न्याय की बात हो रही है, तो सोन्याय की बात हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा क्योंकि जन्म पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शैशव संस्कार कितने हैं समझिए, तो शैशव संस्कार की बात हो रही है और ये कितने हैं, तो जी हाँ दोस्तों ये 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान की बात हो रही है, ये किस संस्कार में होता है, तो शैक्षिक संस्कार में, अत्येष्टि संस्कार में, शैशव संस्कार में, विवाह संस्कार में। तो कन्यादान हम लोग सभी जानते हैं कि ये एक कैसे संस्कार है, तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, ये इसमें से ये होगा कि ये होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो जी हाँ दोस्तों नीति श्लोका की बात हो रही है और ये अविश्वास की बात हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही है और बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर अधम। अगला क्वेश्चन है सूखा वह क्या है, सूखा वह क्या है, तो सूखा वह की बात हो रही है, ये क्या है, तो ये जी हाँ दोस्तों आपको पता है यह एक अहिंसा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है मनोरह में कौन सा सी संधि है, तो मनोरह की बात हो रही है, ये कौन सी संधि है, तो जी हाँ दोस्तों आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यह एक मनोरह जो है ना, ऑप्शन नंबर 39 का सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा, ये विसर्ग संधि है, हम लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। तो 40 इस प्रकार का कहता है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में प्रति की बात हो रही है, उपसर्ग नहीं है, तो जी हाँ दोस्तों
उपसर्ग में प्रत्येकम प्रतिदिनम, उसके बाद प्रतियोगिता प्रभावनम। तो इसमें जो है सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो प्रतिदिनम जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में कुछ नहीं जुड़ा हुआ आगे, समझिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सचिवानम आलय का समस्त का पद क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सचिवानवा की आलय की बात हो रही है और इनमें पूछ रहा है समस्त का पद क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिए सचिवालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 कहता है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक हो वो द्विगु समास का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृता पात्रानि पत्नीत वाक्य में वृक्षा पद में कौन पक्षी की विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है यहाँ दिया चुका है, ये काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्रिया की बात हो रही है, ये कौन सा कारक है। तो क्रिया मतलब भर की बात हो रही है, तो भर में जिसमें ना की बात हो रही है और काम की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा करण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वयम किस शब्द का रूप है। तो यानी वयम की बात हो रही है, वो किस शब्द का रूप है। तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असमद होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जेष्यति किस ललकार का रूप है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर लठ ललकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस पद की बात हो रही है और यहाँ पर दिया है कि तक्किन की बात हो रही है, प्रत्यय में क्या है। तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो 47 का गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरम जो है ना, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि है ना लघुत्तरम की बात हो रही है और प्रत्यय की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर त्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 में देखिए कुमार प्लस डिप में कौन सा पद बनेगा। तो कुमार प्लस डिप में कौन सा कुमारी बनेगा। तो कुमारी जो है ना नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर 49 का वो कुमारी हो जाएगा, कुमारी नहीं बनेगा, कुमारी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 50 कहता है यहाँ पर P1 में कौन सा प्रत्यय है। तो P1 की बात हो रही है, P1 की बात हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर वो क्षत्रिय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 के बढ़ते हैं। तो 51 इस प्रकार कहता है राम प्रवेश का राम प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो जी हाँ दोस्तों, राम प्रवेश का राम की प्रतिष्ठा की बात हो रही है, वो कहाँ थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 52 की तरफ बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जबकि शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था। समझिए, भीखन टोला की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक गांव की नाम है। तो ये है दोस्तों, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर खेल रहा था, वो क्या भीखन टोला में वो खेल रहा था, भीखन टोला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रात्रि जागरण में को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे। तो रात्रि जो है ना रात्रि जागरण को त्याग कर वो कहाँ गए थे, शंकर कहाँ गए थे। तो इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा जी तो वो बी हो जाएगा, घर पर गए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सटीक हुआ, ये हिंदी में की गई थी। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक हुआ, क्योंकि हम ऑप्शन बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं जी दोस्तों। तो ये काफ़ी शानदार प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सीता जी के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है धर्माक्षी दिनक चतुर्भावन बाघ को यह
उपदेश किसने दिया था, तो इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक हुआ जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 56 की बात हो रही है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते हैं। तो संधावन इस प्रकार करती है, न दातव्यम यह किस युक्ति की यह कुछ किस युक्ति किसकी है, तो यहाँ पर युक्ति की बात हो रही है और न दातव्यम की बात हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शाल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो 58 की बढ़ते हैं। तो 58 इस प्रकार कहता है, शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो शरीर के नष्ट होने के बाद वो किसका नष्ट नहीं होता है, तो इसका सही आंसर वो गुण का नष्ट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर नाश नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहिंसुता को जन्म कौन देता है, तो अहिंसुता की बात हो रही है, अहिंसुता की बात हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल सही हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी हो जाएगा, दृश्य की ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को कर्तव्य जो है ना कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो जी हाँ दोस्तों मनुष्य की बात हो रही है और कर्तव्य और अकर्तव्य की बात हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों उसका ज्ञान जो होता है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 60 का ए हो जाएगा, शस्त्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, अति जोर उत्कृष्टम में कौन सा पद होगा, तो जी हाँ तो यहाँ पर अति जोर उत्कृष्टम की बात हो रही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, अत्युत्कृष्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, तो जी हाँ दोस्तों ये याद रखिएगा, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, उसका आंसर भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, षष्ठी चनाद्रे सूत्र में पठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, तो जी हाँ दोस्तों षष्ठी की बात हो रही है और तो इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक हुआ, 63 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, रुत्ता शिशु माता अच्छा अगाच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 64 के बढ़ते हैं। तो 64 इस प्रकार का दिया हुआ है, आप देख लीजिए, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 64 और कहता है, इत्तत सर्वनाम के प्रथा व्यक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप क्या होगा, तो पुल्लिंग की बात हो रही है और एतत् की बात हो रही है, तो सर्वनाम की बात हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो ईशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ जोड़ ई आई बनेगा, ए बनेगा, तो इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो 65 की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर यह बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 66 का बढ़ते हैं। तो 66 का दिया हुआ है, अध्याय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ अध्याय की बात हो रही है और संधि विच्छेद की बात हो रही है, अधोजोड़ वैव अध्याय होता है, अधोजोड़ एव अध्याय होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, अतिजोड़ एव अधिजोड़ एव हो जाएगा, अध्याय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छ प्लस अंत को संधि विच्छेद क्या होगा, तो अच्छ प्लस इन अंत का जो संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है, तो 67 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर अजंत हो जाएगा। चक्र पानव यश का समस्त पद कौन सा है, तो ये चक्र जो है ना पानव यश की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर चक्रपाणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो जी तो किस समास की बात हो रही है और अंतिम पद की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, तो द्वंद्व की बात हो रही है और समास के उदाहरण ये निम्नलिखित में कौन है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तलक्ष्मी समुद्रात वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है, तो जी हाँ तो लक्ष्मी समुद्रता वाक्य में समुद्रता यानी बात हो रही है और पश्चिमी विभक्ति की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक हो ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, भुवा प्रभवश्च। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, रुच्यार्थना प्रियामना सूत्र का उदाहरण कौन सा समास है, तो जी हाँ तो ये संस्कृति वर्ड है और इसका जो सही आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलाया क्रीडन रोचते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिया का जनक कौन सा है, तो क्रिया का जनक की बात हो रही वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कर्ता होगा, हम लोग सभी जानते हैं। और कर्म की बात हो रही है तो करण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 का बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अन्वेष में उपसर्ग क्या होगा, तो यहाँ तो दोस्तों इसका उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 74 का बिल्कुल सही आंसर अनुज होगा, अन्वेषवा हो जाएगा, अन्वेषवा। अगला क्वेश्चन है अति जोर अधिकम में योग में कौन सा पद बनेगा, तो अति जोर अधिकम जो है ना इनमें कौन सा योग पद बनेगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 75 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अत्यधिकतम हो जाता है, अत्यधिकतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगयाम पद में कौन सी विभक्ति है, तो गंगयाम की बात हो रही है, ये कौन सी पद की विभक्ति, तो जी हाँ तो इसका सटीक ऑप्शन नंबर सप्तमी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुनि शब्द में तृतीय विभक्ति का वचन एक रूप कौन सा है, जी हाँ तो मुनि की बात हो रही। अगला क्वेश्चन भी पिछले बार में बताया था ये, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 77 का मुनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ तो 78 आ चुका है, 78 की बात हो रही है, तो जी हाँ तो भू धातु के विधि लिड लकार का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर विधि लिड लकार की बात हो रही है और भू धातु की, तो इसका सही आंसर 78 का जी हाँ तो सी हो जाएगा, भवेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हरती किस धातु का रूप है, तो हरती की बात हो रही है और किस धातु के रूप में, जी हाँ तो यदि आप ग्रामर पढ़ चुके हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ह जो होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ 80 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है स्थानीय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो स्थानीय की बात हो रही है और ये कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका सही आंसर प्रत्यय उसको कहते हैं जो बाद में आकर जुड़ जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वो तवियत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है तक्तवतु प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा, तो जी हाँ तो ये तक्वतु जो है ना प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो गतवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिव जोर अन में कौन सा पद बनेगा, शिव जोर अन से कौन सा पद बनेगा, तो जी हाँ तो वो शैव पद बनेगा, शैव पद बनेगा। क्वेश्चन नंबर 83 के बढ़ते हैं। तो 83 दिया हुआ है जलयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय की बात हो रही है और जलियम की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिए मेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साध्वी पद में किस स्त्री प्रत्यय से बनेगा, समझे बना है, समझिए साध्वी की बात हो रही है, यह किस स्त्री प्रत्यय से बना हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ उपाध्याय में उपाध्याय प्लस टाप में कौन सा पद बनेगा, तो उपाध्याय और टाप की बात हो रही है, तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उपाध्याय बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान में प्रसिद्ध हुआ था, तो यहाँ पर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था की बात बहुत रही है, जन्म की बात हो रही है और गुरु गोविंद की बात हो रही है, तो ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुद्वार से प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 87 के बढ़ते हैं। तो 87 कहता है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुष्णी कंत न तीर्थ किसने कहा था, तो यहाँ पर तीर्थ की बात हो रही है और तुष्णी की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर चौथे आलसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है, तो इस संसार की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी हो जाएगा, याद रखिएगा, करुणिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्युत राय का काल कौन है क्या है, तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी के पति कौन थे, तो गंगा देवी की बात हो रही है, उसके पति कौन थे, जी हाँ दोस्तों इसका उससे बिल्कुल सटीक होगा और सही आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 91 का वो डी हो जाएगा, याद रखिएगा।
चंद्रादित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 कितने बढ़ते हैं, तो 92 कहता है सद डॉट 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 सार गए रंप रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद बनेगा। तो रिक्त स्थान की बात हो रही है, तो जी हाँ, तो इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविता बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते थे। तो यहाँ दोस्तों इसका बात हो रहा है कब गुरु शिष्य को जो है ना, गुरु शिष्य जो थे वो शिष्यों को उपदेश देकर घर भेज देते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, शिक्षा के अवशासन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यह अगला क्वेश्चन याद दिया है शिष्य का पहला क्षौर क्रम कहाँ होता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्षौर क्रम की बात हो रही है और शिष्य की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, गुरु के घर पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काम, जोर, क्रोध और मोह किसके द्वार है। सुनिए, तो यहाँ पर द्वार की बात हो रही है और काम क्रोध की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवलोक के। अगला क्वेश्चन बढ़ती है। तो यहाँ दिया बिना बुलाए कौन आता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिना बुलाए कौन आता है ये आपको बताना है, तो ये आपको याद रखिएगा, मूर्ख आता है, ऑप्शन नंबर मूर्खा हो जाएगा, ए हो जाएगा। राम प्रवेश राम के स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी व्याख्याति को बढ़ाया था, ख्याति को बढ़ाया था। तो यहाँ पर ख्याति की बात हो रही है और राम प्रवेश राम जो है ना स्नातक में जो फर्स्ट डिवीजन लाए थे, तो इसका सही आंसर और बिल्कुल सटीक हो ऑप्शन नंबर अपने विद्यालय के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल शंकर को वीरजानंद को के दर्शन कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर बात हो रही है मूल शंकर को वीरजानंद की बात हो रही है और ये दर्शन कहाँ किए थे, तो ये बात हो रही है, इसका सही आंसर होगा और बिल्कुल सटीक हुआ वो मथुरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था। तो यहाँ पर मूल शंकर जो है ना मूर्ति पूजा के अनास्था होने के दूसरे वर्ष में यानी कि दूसरे साल में ये निधन हो गया था, यानी कि मर गया था। वो कौन मर गया था, तो उसका सही आंसर हो बिल्कुल सटीक हो शंकर की पत्नी मर गया था, मूल शंकर की पत्नी मर गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जटा जिन धारा और यहाँ पर दी है, यहाँ पर इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है जटन जिन धारा डॉट डॉट और डॉट डॉट में क्या भराएगा, इसका सही आंसर क्या होगा आप बता दीजिएगा। अगर बता दें तो ठीक है, अगर नहीं बताते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो काले हो जाएगा, याद रखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम है पॉइंट ऑफ स्टडी STM है, इसमें आपको पूरा मॉडल सेट का सॉल्यूशन के साथ साथ PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।